चलिए जी, मैं तो पहुंच गया अमेरिका में और इंडिया अपना खाता भी खोल चुकी है। ऑफ कोर्स इंडिया इज़ डिफीटेड आयरलैंड और यहाँ क्योंकि टाइम स्क्वायर पे बहुत शोर होता है तो मैं जरा चलता हूँ अपने कमरे की तरफ और फिर करते हैं इंडिया आयरलैंड की बात और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसकी भी तो कर दी है ना बात। चलो फिर हो जाते हैं शुरू। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। आकाशवाणी ऑफ कोर्स राइट फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो वहां से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। भारत मैच जीत गया तो ये बहुत अच्छा काम हो गया क्योंकि ये वो वाला मैच, वैसे तो आप देखते हो आयरलैंड को, आप कहते हो ये तो जीतना ही चाहिए। सर जीतना चाहिए पर जीतना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि जब पिच में इतनी मदद होती है जितनी हमें दिख रही है यहाँ पे, उस समय आपको ये मानना पड़ेगा कि काम बहुत कठिन है और जो ठीक हो जाए उस पर हाथ जोड़ो और आगे की तरफ बढ़ो। ऐसे में टॉस जीतना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर कहीं आप टॉस हार जाते हो, पहले आपकी बैटिंग आ जाती है तो फिर मन में आपके 150 170 चल रहा होता है लेकिन बनते 125 भी नहीं है। अब यही सोच रहा था आयरलैंड भी कि किसी तरीके से तो 125 तक पहुंचा जाए, पर रुक गए वो 100 के नीचे ही स्कोर पर, 96 पर देवर डिसमिस्ड और मुश्किल है यार। ये वाली बात एक्चुअली माइकल वॉन ने एक्स पे भी डाली कि देखिए ये बात ठीक नहीं है। बहुत लंबे समय तक लोग अपने वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं। उन्होंने तो वैसे 1 आध साल की बात की, मैं तो कह रहा हूँ कई बार जिंदगी में आप एक बार खेलते हैं वर्ल्ड कप और वो वाला वर्ल्ड कप अगर आपकी जब क्रिकेट खेलने की बारी आए और आपको ऐसी पिचेस मिल जाए तो फिर एज अ बैटर यू फील चीटेड, थोड़ा सा ना बिट्रेड कि इसकी तैयारी तो नहीं की थी मैंने। T20 क्रिकेट है तो मुझे उम्मीद थी कि पिच थोड़ी सी और अच्छी हुआ करेगी, लेकिन पिच बहुत डिफिकल्ट है बल्लेबाजी के लिए। शुरुआत से ये लेफ्ट राइट हरकत कर रही होती है। अर्शदीप के साथ भारत शुरू करता है, कुलदीप यादव को नहीं खिलाता है। दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सोच के देखिएगा। लेट मी टेक यू बैक। जनवरी में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मुकाबले चल रहे थे। उस समय क्या हम में से किसी ने भी ये सोचा था कि यशस्वी ओपन नहीं कर रहे होंगे, रिंकू फिनिशर नहीं होंगे और कुलदीप यादव जो है वो 11 का हिस्सा नहीं होंगे? किसी ने नहीं सोचा था। वहीं खड़े हैं हम आकर, हमने नहीं खिलाया इस मैच में कुलदीप को। यशस्वी तो वैसे भी नहीं खेलने वाले थे और रिंकू का नाम तो स्क्वाड में ही नहीं है। तो यहां कुलदीप का ना खेलना यानी कि आपको नंबर 8 पे बैटर की चिंता है और ये हो सकता है आपको पाकिस्तान के खिलाफ भी ये सोच आपकी रहे, पर इज दैट द राइट वे टू थिंक? भारतीय खेमे को थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि कुलदीप इज अ विकेट टेकर। आप उनको बाहर बिठा रहे हो क्योंकि आपको एक बैटर चाहिए नंबर 8 पे। एग्जैक्टली सेम गलती हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी की थी जहां युजवेंद्र चहल को हम नहीं खिलाना चाहते थे क्योंकि हमें एक बैटर चाहिए था 8 पे। 8 का बैटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट भारत को लगता है, इसलिए कुलदीप यादव को बाहर बिठाया गया। 3 फास्ट बॉलर खिलाए गए। अर्शदीप शुरू में विकेट चटकाते हैं, फिर हार्दिक पांड्या का फॉर्म, आई थिंक ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुश करने वाली खबर यही है कि एज अ बॉलर उनका फॉर्म वापस आ चुका है और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक जगह पे हिट कर रहे हैं। रोहित शर्मा इज इंश्योरिंग कि मैं पूरे मौके दूंगा और पूरे 4 ओवर हार्दिक से जरूर करूंगा, चाहे बुमराह के 3 ही हो। तो वो पूरा उनका फोकस है कि हार्दिक द बॉलर जो है वो निखर कर आए और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाए। अक्षर भी एक कैच पकड़ लेते हैं अपनी ही बॉल पर। बुमराह तो खैर बाउंसर या यॉर्कर। दिस बॉलिंग वाज टू हॉट ऑन दैट पिच, मतलब ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी। उसके बाद ये महत्वपूर्ण था कि जब ये छोटा सा ही टोटल बना है तो इसमें गड़बड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं पर रोहित शर्मा वो ये आप कह सकते हैं, जब आपने उनकी पारी देखी 52 रन की 3 छक्के उन्होंने उसमें लगाए जरूर, पर बहुत ज्यादा फ्लुएंट पारी नहीं थी। पर यहां फ्लुएंसी की उम्मीद नहीं है, यहां सिर्फ इफेक्टिवनेस की है कि भैया किसी तरीके से आप लंबी पारी खेल जाइए, रन बना जाइए और मैच जितवा दीजिए, बाकी चीजें देखी जाएंगी। हालांकि उनके चोटें भी लगी और अंत में जाके तो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गए हैं जब बिल्कुल जीत की दहलीज पे खड़ा था भारत। तो आई डोंट नो कि कितनी सीरियस वो चोट है, पर चोट तो है एंड दैट इज समथिंग जो उनको आई मीन वी शैल वी शुड गेट टू नो कि क्या किस तरीके की चोट है। पर पंत आते हैं 3 नंबर पे, वो अच्छा खेलते हैं। कोहली जल्दी आउट हो चुके हैं पर पंत अच्छा खेलते हैं और फिनिशिंग टचेस के लिए शिवम दुबे भी आ जाते हैं। इंडिया इस मुकाबले को 13वें ओवर में ही जीत जाता है, कन्विंसिंग अंदाज में जीत जाता है। सो दैट इज एक्चुअली गुड न्यूज। पिचेस का बेहतर होना आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली मैंडेटरी। और यहां से हम अभी इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इससे पहले मैं एक्चुअली आपसे एक ये शिवम दुबे की ना बड़ी कमाल की हिज स्टोरी है, छोटी सी है पर नन्ही सी है पर अच्छी है, ये आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। फिर वापस आइएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान ऑन द 9th of June, उसके लिए आई एम रेडी। आर यू रेडी? तेज हवा का झोंका है, आएगा और जल्दी से निकल जाएगा। तूने ट्रॉफी जिताई है तो क्या हुआ, वजन तो तेरा बहुत ज्यादा है, अब से तू नहीं खेलेगा।
सिर्फ 14 साल का बच्चा था वो। अभी अभी अपने स्कूल को अकेले दम पर ट्रॉफी जिता कर लाया था, लेकिन उसी स्कूल ने यह कहकर टीम से बाहर बिठा दिया कि तुम बहुत मोटे हो यार, नहीं खिला पाएंगे तुम्हें। वो टूट गया। पढ़ाई में बहुत अच्छा था नहीं और खेल से दूर कर दिया गया था। लेकिन लोग जहां हार मान लेते हैं, उसने वहीं से फिर शुरू किया। पहले वजन पर काबू पाया तो दिल ने कहा कर ले दुनिया मुट्ठी में। 5 साल लगे, लेकिन उसने वापसी की, और ऐसी वापसी की कि जहां जहां खेला वहां वहां चर्चे हो गए। जिस दिन प्रवीण तांबे को 5 छक्के लगाए थे, सबको लगा युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी बनेगा। जब बॉल से विकेट चटकाए तो पता चला कि कपिल देव टाइप का पैकेज है। हाइप इतनी बनी कि बैंगलोर ने लगभग 4.5 करोड़ में आईपीएल में खरीद भी लिया, लेकिन वहां सिक्का चला नहीं। तो शिवम को लगा कि अब फिर सब खत्म हो जाएगा। सबको लगा कि दुबे एक तेज हवा का झोंका ही था, आया और गया। लेकिन हीरे की पहचान जौहरी को होती है। जौहरी थी चेन्नई की टीम और हीरा था शिवम। टीम में शामिल किया, मौका दिया तो फिर शेर ने शिकार भी शुरू कर दिया। पिछले 2 सीजन में शिवम दुबे ने जो मैदान टपा टपा कर छक्के लगाए हैं, सबको युवराज सिंह खूब याद आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो खुद का नाम बना चुके हैं, विश्व कप की टीम का हिस्सा भी हैं, तो उम्मीदें भी आसमान को छूने लगी हैं। तो अच्छी दिन आई है। एक्चुअली ये कहानी बड़ी कमाल की है और सब उम्मीद रहती है इनसे कि ये अच्छा ही करेंगे। हालांकि इस बार अभी तक फॉर्म उतना अच्छा नहीं दिखा है, पर थिंग्स विल चेंज। इस चीज़ की पूरी उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं। नाउ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़ा ये मैच है। इनफैक्ट वो ब्लॉकबस्टर शोपीस इवेंट यही है। पाकिस्तान के स्क्वाड को थोड़ा सा एक बार जज करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास खिलाड़ी कौन कौन से हैं। थोड़ा सा तो वापस गए हैं क्योंकि मोहम्मद आमिर इज बैक, बाबर आजम एज ए कप्तान इज बैक, मोहम्मद रिजवान तो अभी भी हैं, अयूब वहाँ पर हैं। गेंदबाजी में अभी भी आप पाएंगे फास्ट बॉलर वो 4 बहुत अच्छे हैं, नसीम है, हारिस है, शाहीन है और मोहम्मद आमिर है। गेंदबाजी में इनके पास 2 वो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें एक है अपना इमाद वसीम, साथ में है शादाब खान, और इफ्तिकार भी गेंदबाजी के साथ बैटिंग कर लेते हैं। रिजवान और बाबर पे बैटिंग थोड़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। आजम खान को शायद मौका मिले, शायद ना मिले, क्योंकि वो थोड़ा डिपेंडेंट रहेगा कि किस तरीके के कॉम्बिनेशन से खेलने की कोशिश करेगी पाकिस्तान की टीम। जब आप पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी देखते हैं और खास तौर से जब पाकिस्तान टीम के आप गेंदबाजों को ये इस पिच पे गेंदबाजी करते हुए देखते हैं, तो थोड़ा सा दिल तो मतलब इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी फैन, आपको लगता है आई हैव अ चांस, वी हैव अ चांस। क्योंकि अगर पिच में थोड़ी सी भी स्पाइस है और वो लेफ्ट राइट गेंद अगर मूव कर रही है, तो हम पावर प्ले में इस मुकाबले को जीत सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। और ये वाला जो मुकाबला चल रहा है, कहीं जो यूएसए की लेग है, खासतौर से न्यूयॉर्क के मुकाबले, ये पावर प्ले में डिसाइड होंगे। गेंद के साथ भी, बल्ले के साथ भी। गेंद के साथ आपने 3 विकेट चटका दी, मैच आपका। बल्ले के साथ आपने सिर्फ 1 ही विकेट गवाई, तो मैच में कंट्रोल आपका। तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि उनके पास तो इस बार एक नहीं 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, जिसमें एक है शाहीन शाह अफरीदी और वापस आ चुके हैं मोहम्मद आमिर। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू वन बिग क्वेश्चन। पहले मैच में तो अच्छा खेले रोहित शर्मा, लेफ्ट आर्म पेस जोशुआ लिटल को भी उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, पर क्यों हुई है दिक्कत, जो कि हमने टाटा आईपीएल में उनको दिक्कत होते देखी थी? क्या समस्या थी, क्यों हो रही थी दिक्कत? जरा वो वाला रोहित शर्मा का इनसाइडर देख ले जरा। रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म पेसर्स, अब ये एक ऐसी वो समस्या है जिसके बारे में बहुत बार चर्चा भी हुई है, और रिसेंटली अभी पीछे 2 महीने हमने देखा भी उनको लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने थोड़ा सा तंग होते हुए। प्रॉब्लम क्या आ रही है? और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आई एक्चुअली फिगर्ड आउट कि एक चीज तो कुछ अलग हो रही है, जिसको इमिनेंटली, मतलब ऑटोमेटिकली, एकदम इमीडिएटली ये इसको बदलना पड़ेगा। और वो समस्या क्या है? पहली बात तो, और ये वाली बात हम बहुत बार करते हैं कि क्रिकेट इज अ साइड ऑन गेम, आपको साइड ऑन खड़ा होना होता है एंड ऑल ऑफ दैट। पर जैसे ही लेफ्ट आर्म पेसर आता है, क्योंकि वो डाल रहा है गेंदबाजी ओवर द स्टंप्स, आपको अपना आगे वाले पांव को थोड़ा सा खोलना पड़ता है। तो आप ये थोड़ा सा पैर को खोल लेते हैं, कई बार आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ टो को भी खोल लेते हैं कि भाई टो को भी ऐसा नहीं रख के थोड़ा खोल लिया, चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको बॉडी खोलने का मौका मिलता है। लेकिन अगर ऐसे में आप फिर भी कोशिश करते हैं कि जो बैक शोल्डर है इसको बहुत ज़्यादा ना खोलें, क्योंकि अगर आपका स्टांस ही ऐसा हो गया, अगर आपके दोनों शोल्डर्स मैंने ऐसे करके कर दिए, गेंदबाज को देखने लगा, तो फिर मेरा बैट अपने आप बहुत बाहर से आएगा, बैट का डाउन स्विंग इस प्रकार का हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आपने पैर थोड़ा सा पीछे किया, आप कोशिश करते हैं कि जितना साइड ऑन रह सकते हैं रहें, थोड़ा सा अगर खुल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, पर पूरा नहीं खुलना चाहिए टू बिगिन विद। अब रोहित के साथ क्या हो रहा है? तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि पीछे वाले पैर का टो हमेशा वो पॉइंट के सामने रहना चाहिए, उस दिशा में रहना चाहिए। अगर ये घूमने लग गया, नीचे से आपका टो जितना घूमता जाएगा उतना ऊपर से बॉडी घूमती जाएगी, खुलती जाएगी। और दिस इज व्हाट वी नोटिस्ड। एक्चुअली ये हुआ यहाँ पर कि उनका जो पीछे वाला पाँव था वो
कुछ ऐसे हो गया, ये कवर्स पॉइंट के बीच में कहीं पर हो गया, और जैसे ही ऐसे होता है तो आगे वाला पाँव तो खुल गया। अब इसमें ये वाली जो लात के बाहर की गेंद है उन पे तो एक्सेस अच्छा मिलता है, लेकिन जो स्टंप्स की गेंदें हैं, जो स्टंप्स की बाहर की गेंदें हैं, उन पे आप हमेशा गेंद से दूर रह जाते हो। और उसके बाद जब ये ज़ोर से मारने का प्रयास करते हैं या कर रहे थे, तो आपने देखा कि बैट जो है वो हाथ में घूम जा रहा है और स्लाइस हो रही हैं गेंदें, कभी मिड ऑफ पे, कभी सर के ऊपर, कभी कवर्स की तरफ। और उसकी प्रमुख वजह यही थी कि ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ बैक लेग से, बैक लेग पॉइंट को फेस करने की जगह थोड़ा सा कवर पॉइंट की तरफ गया, बॉडी पूरी से खुल जाती है। उसके बाद आप जब शॉट मारने का प्रयास करते हो तो आपका जो बैट के नीचे आने का तरीका है वो इस एंगल पे आ रहा है, और आप कोशिश कर रहे हैं आपको गेंद वहां पे मारनी है या फिर उसके सर के ऊपर से मारनी है गेंदबाज के। बैट खुलेगा ही खुलेगा, स्लाइस होगा ही होगा, नीचे वाला हाथ वो डोमिनेट करता है, और इस तरीके से स्लाइस होते हुए हमने इनको आउट होते देखा है। तो ये एक बदलना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स ने भी नोटिस किया होगा एंड दे आर गोइंग टू टारगेट अ लॉट ऑफ लेफ्ट आर्म पेस ओवर द स्टंप्स। नीचे वाले पाँव को थोड़ा सा अगर सीधा रख लेते हैं तो बाकी चीज़ें मेरे विचार में ऑटोमेटिकली रोहित शर्मा की फिर वो गाड़ी कहते हैं ना, रफ्तार पकड़ लेती है। सो दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। नीचे वाले पाँव को संभालना होगा, गेम साइड ऑन है, इसको जितनी देर साइड ऑन रख सकते हैं उतना बेहतर होगा। अब तो ये वाली चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा बॉडी को संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये ध्यान देने योग्य बात रहेगी। वंस अगेन ये वाला जो मुकाबला है ये थोड़ा नर्व्स का मुकाबला रहेगा। स्किल्स का मुकाबला तो होता ही है, पर नर्व्स का बहुत मुकाबला रहेगा, क्योंकि इस बार हम ये नहीं कह सकते पार्टिसन क्राउड जो है वो सिर्फ भारत का होगा। मतलब 20-25% तो ऐसा पाकिस्तान के भी आप सपोर्टर्स को मैदान पे देखेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे अमेरिका में पॉपुलेशन उनकी भी ठीक ठाक है। सो इस मुकाबले में पिच कैसी होगी इसका कहना बहुत कठिन है, पर टॉस विल बी क्रूशल, क्योंकि टॉस जो जीते वो गेंदबाजी का फैसला करेगा, पावर प्ले को अपने कंट्रोल में करने का फैसला करेगा या कोशिश करेगा। और गेंदबाजी में मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग डोमिनेटेड रहने वाली है। भारत भी सेम टीम के साथ उतरेगा। हालांकि मेरा मन कह रहा है कि कुलदीप यादव को खिलाओ, पर मैं खेलता हुआ उनको देख नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कि नहीं खिलाएंगे कुलदीप को, सेम टीम के साथ भारत उतरेगी और पाकिस्तान को एक डिफिकल्ट सवाल का जवाब देना होगा। क्या वो एक स्पिनर को बाहर बिठा के चारों फास्ट बॉलर से खेल सकते हैं? आई थिंक वो चारों खिलाने चाहिए, नसीम भी खेलना चाहिए, हारिस भी, आमिर भी और शाहीन शाह अफरीदी भी। अगर चार खेलते हैं तो भारतीय बल्लेबाजों के थोड़ा सा नाक में दम कर सकते हैं, पर क्या वो चार खिलाएंगे? आई थिंक दैट विल बी मेक और ब्रेक, क्योंकि बल्लेबाजी जिस तरीके के टोटल के मुकाबले यहाँ की उम्मीद की जा रही है 125 130 मतलब कंजर्वेटिवली, वरना 150 160 200 वाला मैच तो दिख नहीं रहा। और ऐसे वाले मैच जो है पाकिस्तान को बहुत सूट करते हैं। बट देन लेट्स सी, मे द बेस्ट टीम विन एंड आई रियली होप दैट बेस्ट टीम ऑन द डे इज टीम इंडिया। आज के लिए ऑन #आकाशवाणी इतना ही है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि भारतीय टीम इज ऑन द पॉइंट्स टेबल। जीत लिया हमने अपना पहला मैच।